हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। इससे पहले 7 सेशन में पेन टूल से हम लोग ने सिलेक्शन करना सीखा था। अब इस सेशन में हम लोग सभी चीज़ें सीखेंगे कि वेक्टर शेप्स कैसे बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें हम लोग कैसे बनाएंगे, वो हम लोग सभी ऑप्शंस इसमें सीखेंगे। यहाँ से हम लोग पेन टूल सेलेक्ट कर लेंगे, इसका शॉर्टकट है P। पेन टूल के साथ ग्रुप में हमें और भी कई टूल्स मिलते हैं, जैसे फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल। इस सेशन में हम लोग ये सभी टूल्स को अच्छे से समझेंगे। पेन टूल से हम लोग वेक्टर शेप्स बना सकते हैं। अब वेक्टर क्या होता है और रेस्टर क्या होता है, ये हम लोग एक और सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। उस सेशन को भी आप ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग शॉर्ट में अभी देख लेते हैं कि वेक्टर और रेस्टर क्या है। रेस्टर इमेज पिक्सल से मिल करके बनी होती है। जब हम किसी भी इमेज को जूम करते हैं लार्ज एक्सटेंट पे, तब हमें स्मॉल कलर्ड स्क्वायर्स दिखाई देते हैं, यही पिक्सल्स कहलाते हैं। ये पिक्चर की इंफॉर्मेशन है। वेक्टर शेप को अगर हम लार्ज एक्सटेंट पर जूम करेंगे तो इसमें पिक्सल्स नहीं दिखाई देंगे। अगर हम इसे रेस्टराइज कर देते हैं तब इसमें भी पिक्सल्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये रेस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेक्टर डिज़ाइन को इजीली हम स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं। लेकिन रेस्टर में स्केल डाउन करने के बाद वापस स्केल अप करने पर इमेज पिक्सलेट हो जाती है। यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, शेप एंड पाथ। वेक्टर शेप्स क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे, इसकी एक अलग लेयर बन जाएगी। और अगर हमें इमेज का सिलेक्शन लेना है तब हम लोग यहाँ से पाथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग फिल कलर और स्ट्रोक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक स्टाइल और स्ट्रोक थिकनेस भी सेट कर सकते हैं। जहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है पेन टूल से वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर देगा। अब जहाँ तक हमें लाइन क्रिएट करनी है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये एक और एंकर पॉइंट क्रिएट कर देगा। इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट लाइन को कनेक्ट करता जाएगा और एंकर पॉइंट क्रिएट करता जाएगा। अभी हम लोगों ने पेन टूल से स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करी। कर्व लाइन क्रिएट करने के लिए इस तरह से लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे एंड मूव करेंगे। कर्व लाइन बनाने पर स्मूथ एंकर पॉइंट्स बनते हैं और स्मूथ एंकर पॉइंट के साथ में हमें हैंडल्स मिलते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडिट कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल से हम लोग कंप्लीट पाथ को सिलेक्ट एंड मूव कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग एक एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और शेप को एडिट कर सकते हैं। अब इस शेप में स्टार्टिंग पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है और बाकी सारे स्मूथ पॉइंट हैं। कॉर्नर पॉइंट में हैंडल्स नहीं बनते हैं और स्मूथ पॉइंट में हैंडल्स बनते हैं। अगर हमें सारे ही स्मूथ पॉइंट चाहिए तो स्टार्टिंग में लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करके कुछ इस तरह से हम लोग हैंडल्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में आगे हम लोग क्रिएट करते जाएंगे।
ऐड एंकर पॉइंट टूल से हम लोग एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। डिलीट एंकर पॉइंट टूल से हम लोग एंकर पॉइंट्स डिलीट कर सकते हैं। जब हम लोग पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो पेन टूल में भी हमें ये ऑप्शन मिलता है ऑटो ऐड एंड डिलीट। अगर ये ऑन रहेगा तब हम पाथ पर जैसे ही पेन टूल लेकर के जाएंगे ऑटोमेटिकली ये ऐड एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। या हम एंकर पॉइंट पे अगर लेकर के जाते हैं तब ये ऑटोमेटिकली डिलीट एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तभी होगा जब ऑटो ऐड और डिलीट ऑन रहेगा। इसके बाद में है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल से हम लोग स्मूथ पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट में और कॉर्नर पॉइंट को स्मूथ पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम पेन टूल से वर्क कर रहे हैं और तब हमें कन्वर्ट पॉइंट टूल चाहिए तो हम ऑल्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट पॉइंट टूल आ जाएगा। कन्वर्ट पॉइंट टूल से हम एक हैंडल को लॉक करके एक साइड भी हम एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल से हम लोग फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पेन टैबलेट का यूज़ करते हुए हम लोग फ्री फॉर्म पेन टूल से बहुत आसानी से डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में है पाथ। पाथ से हम लोग सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करेंगे। विंडो मेन्यू में जाएंगे, पाथ पैनल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो हमने पाथ क्रिएट किया था वो यहाँ पे सेव है वर्क पाथ नेम से। यहाँ पे हम न्यू पाथ पे क्लिक करके हम लोग अपने अलग अलग पाथ को सेव कर सकते हैं, यानी अपने सेलेक्शंस को हम सेव कर सकते हैं।